भूमि, भूमि पर बदलने वाले जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि की निर्माण देवों ने की है, वह अंत काल से आ रही है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि की प्रत्येक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्र बचती होगी सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समान राष्ट्र विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्र पृथ्वी के साथ ही जुड़े व निर्मूल होते हैं। राष्ट्र की जुड़े पृथ्वी के जितने गहरी होगी, उतने ही राष्ट्र का भाव के अंकुर फलित होने के लिए इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आधुनिक जानकारी प्राप्त करने, उसकी सुंदरता का उपयोग, महिमाओं को पहचानना आवश्यक धर्म होगा। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जितनी वस्तु के संबंध है, चाहे वह छोटे हो या बड़े, उसी कुशलता प्रश्न के रूप में हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का संक्षेप अयन जागृतिशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंद प्रतीक माना जाता है। गाँवों में, नगरों में, सड़कों में, केंद्र में इसी प्रकार अध्ययन का सूत्रपान होता आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए हमें मेघ प्रतिवर्ष समय समय पे आकर अपने अमृत जल की सींचते हैं। हमारे घन की प्रतिष्ठ अनंत के रहने चाहिए। उन मेघ जलों को से प्रसिद्ध प्रत्येक तीर्थात्मक और वनस्पति और सूक्ष्म परिचित प्रजीव और करना चाहिए कि हमारे कर्तव्य इस प्रकार जब चारों ओर हमारे ज्ञान के कपट खुले, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और प्रकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नए ज्वल दिखाई पड़ते हैं। धरती माता की कोख से जो अमृत मूल निषाद हमारी, जिसके कारण यह वसुंधरा कालीन धरती, उसमें कौन कौन परिचित न होना चाहिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाले नदियों को, पहाड़ों को पीस पीस के अणिम प्रकार से जिसे हम गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियाँ, पहाड़ों को हम पहाड़ अनंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जनमानस ने जड़ पत्थर, कुशल शिलापतियों, सांवरों और प्राय से सूर्य की धूप निकलने वाले उन जब चतुर कारीगर को हम कहलाते हैं, तो उनके प्रत्येक घाट की नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। नदियों और सम्पान मंडल और सौंदर्य प्रधान में इस छोटे छोटे पत्थरों की भी सदा किन्ना भाग रहा है। आए तो हमें ज्ञान का आवश्यक है। पृथ्वी के आकाश में अनंत की कुछ गर्मी से भी पृथ्वी चारों ओर भी कुछ गंभीर सागर, जो जलाधर एवं रत्नों में की राशियों में जब सब प्रति चेतना होती है तो नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए समान है। विज्ञान और उसमें दोनों का मिलाकर राष्ट्र की भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा होना चाहिए। फिर राष्ट्र की जितने भी हाथ में हमें कोई इस कार्य के भाग लिए इतना रहना चाहिए। मातृभूमि की पुष्ट समृद्धि और समान समूह प्राप्त किए जा सकता है।